अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ जी मैं सुबह सुबह आपको अपने चैनल पे। तो ये देखें जी, मैंने पौधे लगा लिए थे। मैंने कहा आप यूट्यूब फैमिली को दिखाऊं। मैंने बड़े गमलों में, बड़ी मेहनत का काम है बस लाना और फिर रखना। लेकिन यकीन माने इतना मेहनत का काम है, इतना मेहनत का काम है कि ये बड़ी बोरी में आपको दिखाई थी, 2 बोरियां मिट्टी की लाई थी, तो एक बोरी जो है वो इन सब गमलों में आई थी। ये जो आपको पेंट के बगैर गमले नज़र आ रहे हैं, इनमें मैंने पौधे लगाए थे और देखें इतने प्यारे लग रहे थे। सारे गमलों में मैंने लगाए थे। बस बच्चे जब स्कूल कल चले गए थे तो फिर मैं बैठ के तो यही काम करती रही थी। और अभी इनको मैंने स्टैंड के अंदर नहीं रखा था। फिर ये छोटे जो गमले थे इनके अंदर मैंने वो लगा लिए थे, मतलब जो घर में पौधे थे वो निकाल के लगा लिए थे। और ये मैंने अभी मतलब स्टैंड में मैंने नहीं रखे थे, सेटिंग इनकी अच्छी तरह से नहीं की थी। मैंने कहा स्टैंड जो है वो उधर थोड़ी सी शेड है उसके नीचे है, तो ये बस टेरेस पे ही रखती हूँ बाहर की तरफ करके, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा है ना बाहर का, तो ये इनको आबो हवा चेंज होती रहेगी इनकी, तो इस साइड पे पड़े रहेंगे तो बारिशें भी साथ साथ हो रही हैं, तो ये है कि इनके ऊपर बारिश वगैरह भी पड़ेगी और फिर ये ग्रो अच्छे करेंगे, मतलब इनके सही नए पत्ते निकलेंगे, शाखें निकलेंगी। तो इसलिए मैंने इनको इधर ही अभी रखा हुआ था बिल्कुल ग्रिल के साथ। तो काफ़ी देर पौधों के पास खड़ी रही थी, उनको देखती रही थी कि मैंने लगा दिया, बल्ला करे ये इन बड़े गमलों में अच्छी तरह से लग जाएं। उसके बाद जी अब हेल्पर तो जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है कि हेल्पर तो मेरी गई हुई है कराची अपने वालदैन को मिलने। इतने अरसे बाद गई है, कह रही थी कि 2 साल के बाद जाना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आप चली जाओ। लेकिन जाते जाते उसने मुझे कितनी बार कहा था कि बाजी आपने किसी को भी नहीं रखना, जब मैं आऊँगी तो आपने मुझे ही रखना है। 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद मैंने आ जाना है। तो वो पहली 2 को चली गई थी और उसने अब अगले की पहली 2 को आ जाना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मतलब अब इतने दिन तो वैसे करते करते गुजर भी गए हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं, तो वो चली गई है। तो अब ये है कि मतलब मैं कर लेती हूँ। थोड़ी मतलब मुश्किल तो होती है कि मतलब वो सफाइयों के लिए मैंने रखी हुई थी, सफाइयाँ वो सारे घर की कर देती थी, बहुत ही अच्छी तरह से वो काम करती थी। तो मैं ये है कि बर्तन वगैरह धो के दूसरा काम कर लेती थी। लेकिन अब ये है कि मुझे साथ सफाइयाँ भी करनी पड़ती हैं तो साथ दूसरा काम भी। लेकिन फिर मैं इस तरह करती हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले अपनी घर की सफाइयाँ करती हूँ, बिस्तर वगैरह तय लगाती हूँ, सारा घर सेट करके तो झाड़ू वगैरह लगा के तो उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ। तो अब मैं आ गई थी किचन में। किचन में ये है कि हमारे रात के जो बर्तन होते हैं वो तो हम रात को डेली धो के सोते हैं। तो ये जो सुबह के नाश्ते वगैरह के बर्तन होते हैं, कुछ मतलब चाय वगैरह के, और ये जो दूसरी प्लेटें वगैरह, कुछ आमलेट वगैरह बना लिए, कुछ इस तरह की दूसरी कोई सालन वगैरह गर्म कर लिया, तो ये फिर इस तरह थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं। तो अब मैं इनको धो रही थी और साथ साथ ये भी सोच रही थी कि अभी मेरे सर पे इतने काम थे, इतने काम थे, रमज़ान भी आने वाले हैं। तो ये है कि रमज़ान की तैयारी भी अब स्टार्ट करनी है। यकीन करें कि घर को बिल्कुल डीपली सफाई करने वाली है, घर की एक एक कोना साफ़ करना है। मेरी यही आदत है, जब भी रमज़ान आते हैं तो रमज़ान से पहले मैं पूरे घर की डीपली सफाई करती हूँ। और फिर ये है कि रमज़ान में फिर ये है कि बंदा इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करे, तो इतनी मैं मतलब डीपली सफाइयाँ नहीं करती। साथ ईद भी आ जाती है तो उससे पहले मैं घर को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। जो चीज़ें धोने वाली होती हैं, मतलब अगर कारपेट धोने वाले हों, कर्टन धोने वाले हों, जो इस तरह की चीज़ें धोने वाली होती हैं वो धो लेती हूँ। तो अब ये सोच रही थी कि उसने तो अभी पहली 2 को आना है, तो लेकिन मैंने कहा चले मैं थोड़ी थोड़ी अब खुद ही स्टार्ट कर देती हूँ। ये है कि साथ कोई किसी की हेल्प हो जाए तो वो अच्छा होता है। इसके बाद जी चीज़ें भी फ्रीज़ करनी थी, वो भी मैं रमज़ान से पहले जो कुछ सब्जियां वगैरह होती हैं वो सारी की सारी ले के साफ़ करके, चटनियाँ बना के, पेस्ट बना के, जो कुछ मैंने करना होता है सब्जियां वगैरह, वो भी मैं रमज़ान से पहले पूरे महीने की मैं ले के कर देती हूँ। क्योंकि फिर इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि हर चीज़ जो है ना वो मतलब जब रमज़ान आते हैं तो उसके उसके दरमियान में तो बिल्कुल मतलब जो 10 की चीज़ है वो 50 की मिलती है। दुकानदार भी इस चीज़ से बहुत ही फ़ायदा उठाते हैं कि लोगों ने रमज़ान में मतलब इस तरह की चीज़ें लेनी तो लेनी ही होती हैं जो ज़रूरत की हैं, तो वो रेट जो है ना वो डबल ट्रिपल कर देते हैं। तो फिर मैं हर चीज़ लेके तो पहले ही वक्त से पहले मतलब कर देती हूँ। तो अभी भी यही सोच रही हूँ कि हस्बैंड के साथ जाऊँगी तो जो सब्जियाँ, फ्रूट फ्रूट तो खैर 1-2 दिन पहले ही लाएंगे, लेकिन जो सब्जियाँ वगैरह है, लहसुन अदरक है, हो गया, मटर हो गए, गाजरें होंगी, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लेके तो सारी साफ़ करके रख देंगे। और उसके बाद जो मतलब फ्रोज़न चीज़ें बनानी है, समोसे हो गए, रोल हो गए और कबाब वगैरह, वो भी पूरे महीने के बना के तो वो भी फ्रीज़ कर दूंगी। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हम सारी फैमिली रोज़ा रखते हैं, मतलब एक अरूश है वो भी अब उसको आदी कर रहे हैं, क्योंकि बस बच्चे को इस एज में ही आदत डालनी चाहिए।
तो उसको भी साथ साथ अब कहते हैं कि आपने भी अभी से बस अपनी तैयारी पकड़ लो। तो रखती है रोज़े, लेकिन वो मतलब अभी रूटीन से नहीं रख रही। तो मैं कहती हूँ बस अब माशाल्लाह अब 8-9 साल की हो गई हो, तो बस अब ये है कि अपनी रूटीन बना लो। चलिए एक दिन रखा, एक दिन छोड़ दिया, तो इस तरह उसको भी मैं कह रही हूँ कि अब आपने भी रखने हैं। और अब रोज़े भी कौन से इतने गर्म है, बच्चों के लिए ठीक हैं, ठंडे रोज़े हैं। तो अब आदत पड़ेगी, तो फिर जैसे बड़े होंगे तो फिर साथ साथ वो पक्की आदत हो जाएगी। तो वह हम तो जो है वो तीनों, मैं, मेरे हस्बैंड और बड़ी बेटी, वो तो हम तो बिल्कुल वो पक्के ही रोज़ेदार हैं। तो इसलिए मैं फिर रोज़ों की तैयारी जो है ना वो रमज़ान से पहले शुरू कर देती हूँ, मतलब 10-15 दिन पहले शुरू कर देती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी बस अब 1-2 दिन से बिल्कुल अब मैं सारी स्टार्ट कर देती हूँ। पहले सफाइयाँ करती हूँ, और साथ साथ ही सफाइयों के साथ साथ ही जो मतलब चीज़ें फ्रीज़ करनी है ना बना बना के, तो वो कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे बर्तन धो रही थी, और बस ज़हन में सारी वो चल रही थी कि आगे क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या करना है। बस यही है ना, जब बंदा काम करता है तो फिर एक काम करता है तो उसके ज़हन में फिर दूसरे काम भी चलते रहते हैं। और फिर जो एक हाउस वाइफ होती है, सारा कुछ सोचना तो उसी को पड़ता है। ये है कि हस्बैंड के काम होता है कि हर चीज़ ला के देनी, और फिर औरत का काम होता है कि किस तरह से वो अपने तरीके सलीके से जो है ना सारा काम को मैनेज करेगी। तो ये देखें जी, बर्तन भी अब अल्लाह का शुक्र है कि मौसम जो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। अभी वैसे 1-2 बीच में बारिशें भी हुई हैं, ठंड भी है, लेकिन वो पहले वाली जो सर्दी थी ना, जिसम जकड़ा रहता था, कोई काम करने को दिल नहीं करता था। हर वक्त दिल करता था कि बस रज़ाई में हो, ब्लैंकेट हो, और उसमें बंदा बैठा रहे, हीटर लगा रहे। लेकिन अब ये है कि मौसम जो है वो थोड़ा सा खुल गया है, मतलब वो पहले वाली सर्दी नहीं रही, बारिश हुई है फिर भी सर्दी कम हो गई है। तो अब काम करने को भी दिल करता है, कि दिल करता है बस जो भी घर के जो काम है ना सर्दी की वजह से पेंडिंग में थे, वो अब काम सारे स्टार्ट कर दे। तो अब मैं आज हांडी भी बनानी थी, अभी मैंने फिर सफाइयाँ की हैं पौधों के साथ। तो पौधों का काम तो मैंने सारा कल कर लिया था, अब फिर सफाइयाँ वगैरह की हैं, घर सारा साफ़ हो गया था। तो मैंने कहा चलें अब बर्तन धोती हूँ। इसके बाद यही जहन में चल रहा था कि हांडी भी अभी बनानी है। तो मैंने कहा चले बर्तन धो के सबसे पहला काम तो ये करती हूँ कि हांडी बना लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब गैस जो है वो भी हमारी जो मतलब अच्छी हो गई है। पहले सर्दियों में तो ये था कि बिल्कुल स्लो होती थी, या किसी टाइम तो ये है कि बिल्कुल आती नहीं थी। लेकिन अब ये है कि मतलब पानी भी इतना माशाल्लाह से गर्म होता है, और गैस जो है वो भी जो है ना मतलब बारिश ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा ठंड हो तो फिर थोड़ा सा धोखा दे जाती है। लेकिन वैसे जो है बहुत ही मतलब अब काम जो है ना बेहतर हो गया है गैस का भी। गैस जब होती है, यकीन माने इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है ना कि पता नहीं हमारे घर अब क्या हो गया, क्या आ गया। तो जब गैस होती है बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि गैस के बगैर भी सर्दियों में कोई गुजारा नहीं है। बर्तन आपने धोने हैं तो गर्म पानी की ज़रूरत होती है, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर काम के लिए। और खाना वगैरह, स्पेशली खाना वगैरह बनाना हो तो बेशक हमने छोटे सिलेंडर वगैरह भी रखे हुए हैं, लेकिन जो दूसरा इसका गैस का काम है ना, तो वो तो फिर उसी का है। सिलेंडर भी डर डर के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये है कि गैस होती भी कम थी, लेकिन फिर भी आप यकीन माने कि बिल तो इस हिसाब से इस बार भी आए हैं कि लगता है कि भाई हमने कितनी गैस यूज़ की है, कोई समझ नहीं आती इस बात की भी। गैस बहुत कम होती थी सर्दियों में, लेकिन बिल जो है वो उसी रफ्तार से आए हैं। तो अभी भी हस्बैंड कह रहे थे कल के बिल गैस का इतना ज़्यादा आया है ना। तो मैंने कहा चलें अब थोड़ा आए कम आए देना तो जमा तो करवाना ही पड़ता है। तो अल्लाह खैर करे। चले, ये है कि गैस अब आ गई है तो अब बिल इससे भी ज़्यादा ही आएंगे। तो मैं तो ये दुआ मांग रही थी कि रमज़ान में पिछले घर में हम थे, तो आपसे मैं शेयर करती रहती थी। पिछले घर में सर्दियों में बहुत ही अच्छी गैस थी, वहाँ पे कोई मसला नहीं था। तो उस रमज़ान में कोई हमें पता भी नहीं चला। लेकिन अब ये है कि इस घर में आ गए हैं, तो अब इस घर में तो थोड़ा सा मसला हुआ है सर्दियों में। तो अब रमज़ान में मैं दुआ मांग रही हूँ कि रमज़ान में गैस ना जाए, क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम होता है चूल्हे का, गैस का। तो वो तो बहुत ही ज़रूरी है, 2-2 3-3 चूल्हे भी ऑन करने पड़ते हैं। तो दुआ, और ख़ासकर फजर के टाइम पे तो बंदे को इतनी जल्दी होती है, जितना भी बंदा जल्दी उठ जाए तो फिर भी ये होता है कि मतलब ना जल्दी पड़ी होती है कि जल्दी जल्दी बस सहरी बनाएं और खाएं। तो अल्लाह करे अब रमज़ान में भी ये है कि गैस ना जाए। तो यहाँ पे देखें जी, बातों बातों में मेरे बर्तन जो थे सारे वो मैंने धो लिए, सिंक मैंने धो लिया, और पीछे से जो विंडो है उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। ये तो मेरा डेली का है कि जब भी मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ तो ये सिंक भी अच्छी तरह से सर्फ़ डाला के धोती हूँ, और पीछे से जो विंडो है
उसको भी सारा साफ़ करती हूँ ताकि फिर मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो अभी किचन की भी डीपली सफाई तो मैंने करनी है, तो देखें अब कब करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने ये निकाल ली थी, मतलब मेरा दिल कर रहा था कि आज मिक्स सब्ज़ी बनाऊँ। ये मिक्स सब्ज़ी घर में सब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो पहले तो गोभी पड़ी हुई थी, सिर्फ फूल गोभी थी, तो मैंने कहा फिर फूल गोभी बना लेती हूँ। लेकिन फिर जब नज़र पड़ी तो ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां थी, तो मैंने कहा चलें इनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान आना है तो फिर फ्रिज की भी डीपली सफाई करनी है, फ्रीज़र भी साफ़ करना है, फ्रिज भी साफ़ करना है। तो उससे बेहतर है कि जो थोड़ी बहुत सब्जियां हैं पड़ी हुई हैं, फ्रीज़ की हुई हैं, तो वो मैं निकाल के तो इस्तेमाल कर लूँ, फिर नहीं लाएंगे तो वो फ्रीज़ कर लेंगे और फ्रीज़र भी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ मैंने प्याज डाले थे और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, तो उसके बाद मैंने आलू और मटर डाल दिए थे, क्योंकि आलू और मटर पहले डालती हूँ वो थोड़े से गल जाएं, तो उसके बाद फिर दूसरी सब्जियां डालती हूँ। ये थोड़े से सख्त होते हैं आलू और मटर। आलू मटर छोटे छोटे काट के वो मैंने डाल लिए थे, और फिर सारे मसाले डाले थे जैसे नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी वगैरह, वो डाल के। तो उसके बाद मैंने ये टमाटर डाल दिए थे, क्यूब्स की शक्ल में पड़े हुए थे, और साथ ये मैंने जी देखे रेड रेड सी गाजरें हैं, ये मैंने डाल दी थी। अभी इतनी अच्छी गाजरें हैं, यकीन मानो बिल्कुल रेड रेड सी, कितनी बार हम ला चुके हैं। तो अभी भी मैं कह रही थी हस्बैंड से कि 5 किलो तो फिर ले आइएगा, मैं थोड़ी सी फ्रीज़ भी करनी है, मतलब जो मैंने आगे खीर वगैरह भी बनाऊंगी ताकि, और मतलब दूसरे उसमें मैक्रोनी वगैरह में, तो वो 5 किलो मैं फिर लाऊंगी। अच्छा, वो गाजरें भी थोड़ी सी भून ली थी, तो उसके बाद मैंने ये फूल गोभी डाली और साथ ही मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी। यकीन माने इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, सारी सब्जियों को इस तरह से डाल के तो मिक्स करके तो बनाएं। तो यहाँ पे मैंने फिर इनको थोड़ा सा भूना था, सारी सब्जियां तो तकरीबन आधी से ज़्यादा गल चुकी थी, और फूल गोभी और शिमला मिर्च बिल्कुल एंड पे मैं डालती हूँ, और थोड़ी देर ही इनको मैं भूनती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा के तो दम पे रखती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालती हूँ और दम पे रखती हूँ, और थोड़ी देर बाद ही मतलब ये पक जाती हैं। तो यहाँ फिर मैंने इसको ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, हाफ़ गिलास से भी थोड़ा कम ही था, और इसको पानी डाल के तो इसके जब मैं बनाती हूँ तो इसके अंदर मैं गरम मसाला नहीं डालती, क्योंकि फिर वो हांडी का जो कलर है ना वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। अब जब मैंने पानी डाल लिया था और इसको दम पे रखने लगी थी, तो अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और मेथी मिक्स करके, ये मैंने पीस के रखा हुआ है, तो ये मैंने इसके ऊपर डाला था, और इसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया था, और बिल्कुल जो इसकी फ्लेम है वो मैंने स्लो कर दी थी। तो अब इसको मैंने कहा चले थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रख देती हूँ। उसको दम पे हांडी को रख के फिर मुझे याद आया कि अरूज के कपड़े प्रेस करके रखने हैं, वो स्कूल से आने वाली है, उसका टाइम होने वाला है, तो उसके कपड़े प्रेस करके रख दूँ। बस जी, एक माँ की तो यही ड्यूटी होती है कि बच्चे जाते हैं तो बस जल्दी जल्दी, हस्बैंड बच्चे जाते हैं तो घर के काम करते हैं, मतलब सफाइयाँ करो जल्दी जल्दी, फिर हांडी बनाओ उनके लिए, आटा गूंद के रखो, उन्होंने आना है, उन्होंने खाना खाना है, उनके कपड़े प्रेस करके रखो। तो बस बाकी जो कपड़े हैं वो तो हम वीकली प्रेस करके तो हैंग कर देते हैं, लेकिन अरूज के जो होते हैं तो वो फिर जब इसने पहनने होते हैं, अब इसकी तो ये फरमाइश भी होती है ना, मैंने ये नहीं पहनना तो ये नहीं पहनना। इसके यकीन करें कि फिर मैं सुबह इससे पूछती हूँ अरूज आपने कौन से कपड़े पहने हैं, फिर जब आती है मतलब जाती है तो फिर मुझे बता के जाती है कि आज मैंने ये पहने हैं, आज ये पहने हैं। तो फिर रख गई थी, तो मैंने कहा चलें दूसरे तो हम पूरे, मतलब मैं अपने हस्बैंड के अपने वो तो मैं हैंग कर देती हूँ प्रेस करके, लेकिन अरूज के जब इसने पहनने होते हैं फिर उसी वक्त प्रेस करती हूँ। तो अभी वो बस आने वाली थी, तो मैंने कहा अब ये प्रेस कर दूँ, ऐसा ना हो कि लाइट ही चली जाए, तो फिर वो बिल्कुल इसके मोड़े हुए पड़े थे, धोए थे, तो ऐसे ही अपने उसकी कबर्ड में पड़े थे। तो यहाँ उसके कपड़े प्रेस कर रही थी, और अब सोच रही थी कि बस अब आटा भी गूंद के रख लिया था, बच्चे आएंगे तो उनके लिए 2 रोटियां बना दूंगी, क्योंकि हस्बैंड तो दिन को खाना खाते नहीं हैं, वो तो शाम को आते हैं, दिन को ऑफिस में ही होते हैं, तो फिर वो शाम का ये है कि जल्दी खा लेते हैं, मगरिब के पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि रोटी बना दें, तो वो फिर रात को इकट्ठे ही खाते हैं, सुबह खा के जाते हैं। तो फिर बच्चों के लिए फिर ये है कि बनाना पड़ती है, कभी रोटी खाते हैं, कभी बच्चे भी रोटी नहीं खाते, कभी कहते हैं कि कोई और चीज़ बना दो। तो लेकिन आज ये मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, तो ये तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो मुझे पता है अरूश भी आज खा लेगी, उसको ये सब्ज़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। वैसे एक तरह से बड़ी खुशी हो रही थी कि रमज़ान आने वाले हैं, बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा ही मतलब अच्छा महीना होता है कि कोई नूर वाला महीना होता है, इतना मतलब इबादत जितनी हो सके आप लोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें, रोज़े रखें।
तो ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई रोज़ों में सिर्फ लोग चीज़ें फ्रीज़ कर देते हैं, ये करते हैं, वो रखते हैं, तो वो इसीलिए सब लोग करते हैं कि रमज़ान में कोई ज़्यादा काम ना करना पड़े, सब वक्त से पहले सारे घर की सफाइयाँ हो जाएं, सब कुछ हो जाए, चीज़ें आप फ्रीज़ करके रख लें ताकि रमज़ान में सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत करें, रोज़े रख सकें। तो यही काम मैं कर रही थी। और ये देखें जी, अब हमारे यहाँ पे इतनी मज़े की ये मिक्स सब्ज़ी तैयार हो गई थी। तो अभी बस रोटी बनाऊंगी, बच्चों को दूंगी। तो ये था जी मेरा आज का बिज़ी डे। उम्मीद आपको पसंद आया होगा और यकीनन पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ये राइट साइड पे देखें बटन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।